नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेपानगर उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने परिवार के साथ ग्राम जीरी में किया मतदान। नेपानगर के चूना भट्टा क्षेत्र के लोगों ने पट्टों की मांग को लेकर मतदान का किया बहिष्कार। उपचुनाव को लेकर नेपानगर क्षेत्र में प्रशासन ने बनाए थे आदर्श मतदान केंद्र। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। नेपानगर उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने अपने मतदान केंद्रों में मतदान किया और दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। जिले के नेपानगर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने ग्राम चिड़िया माल के मतदान केंद्र में मतदान किया, तो वहीं भाजपा की प्रत्याशी सुमित्रा देवी कास्डेकर ने ग्राम देड़तलाई के मतदान केंद्र में मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने कहा कि मैं 20 से 25 दिन लगातार जनता के बीच में संपर्क बनाए रखा। 15 महीने की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में गया। जनता का भरपूर सहयोग मिला। निश्चित ही कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी और नेपानगर विधानसभा से 20 से 25 हजार की लीड से मैं जीतूंगा। और आपने काफी मेहनत भी की है इस प्रचार में, क्या लगता है आपको, क्या निर्णय वोटर का क्या कहता है? मैं सतत 20 दिन से क्षेत्र में एक नारा लेके गया जनता के बीच में, जिताओ नहीं टिकाऊ का। और 15 महीने के जो शासनकाल में कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी की, ये सारे मुद्दे लेके जनता के बीच में गया और जनता का मुझे पूरा भरपूर समर्थन मिला और निश्चित तौर पर चुनाव 10 तारीख को मैं विजयश्री दूंगा। नेपानगर के अलावा क्या लगता है प्रदेश का मूड क्या है? प्रदेश में भी पूरा प्रदेश के अंदर माहौल बहुत अच्छा है कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि चुनी हुई सरकार को भाजपा ने गिराई है। इसी का नाराजगी जनता को है और जनता निश्चित तौर पर 3 नवंबर में जो मतदान हो रहा है इसमें विजयश्री कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। कितने वोटों की लीड मानते हैं आप नेपानगर विधानसभा? नेपानगर के 20 से 25 हजार की लीड से वोटों से जीतूंगा मैं। तो वहीं भाजपा की प्रत्याशी सुमित्रा देवी कास्डेकर ने बताया कि हम विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंचे थे, जनता हम पर विश्वास करेगी। सुमित्रा देवी कास्डेकर ने भी अपनी जीत का दावा किया। मैं तो यही कहना चाहूँगी मेरे पूरे मतदाता भाइयों से, मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं से कि अपने अपने हम तो नेपानगर विधानसभा से कमल के फूल जरूर खिलाएंगे और हमारी जीत होगी और जीत ऐसी होगी कि ऐतिहासिक होगी। हम 30,000 50,000 वोटों से जीतेंगे। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने ग्राम जीरी स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर परिवार के साथ मतदान किया। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह ने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जीरी में परिवार सहित वोट डाला। इनके परिवार का नाम ग्राम जीरी की मतदाता सूची में है। विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि यह चुनाव देश को नई दिशा देने वाला चुनाव, मतदाता किसको पसंद करता है यह देखना होगा। नहीं, ये जो चुनाव है इसी उपचुनाव नहीं है, पूरे देश का दिशा और दशा तय करेगा ये चुनाव। अब आम आदमी किसको चाहता है, आम आदमी किस तरह की सरकार चाहता है, आम आदमी क्या काम विकास की तरफ जाना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो सब यही चुनाव तय करेगा पूरे देश के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, न किसी मध्य प्रदेश का है, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण। नेपानगर के चूना भट्टा क्षेत्र के लोगों ने पट्टे की मांग को लेकर विरोध दर्ज करते हुए आज मतदान का बहिष्कार किया। जिले के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के मतदान के चलते नगर के वार्ड क्रमांक 14 राजीव नगर के मतदाताओं ने पट्टे नहीं मिलने से नाराज होकर मतदान का विरोध दर्ज करते हुए बहिष्कार किया।
मतदाता मतदान केंद्र पर वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंचे। यहां के मतदाताओं ने पहले से ही बैनर लगाकर चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। राजीव नगर क्षेत्र के चुना भट्टा क्षेत्र के लोग लंबे समय से पट्टों की मांग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की तरफ से भूमि के पट्टों को लेकर पहल नहीं होने पर नाराज 250 से अधिक मतदाताओं ने नेपानगर विधानसभा में चल रहे उपचुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी। रोड पर पट्टे नहीं तो वोट नहीं के बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान भी किसी प्रत्याशी को क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया गया था। मंगलवार को 352 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू होने के बाद भी चूना भट्टा क्षेत्र के लोग सुबह से अब तक वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। सुबह के समय रहवासियों ने एकत्रित होकर चुनाव का बहिष्कार किया। नेपानगर में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान केंद्रों पर कोरोना महामारी को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिले की नेपानगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे। आदर्श मतदान केंद्रों पर प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए थे। मतदान करने आने वाले मतदाताओं के लिए सैनिटाइजर, ग्लव्स और स्कैनिंग की जा रही थी। है ना, वो एक ही तो है गर्दी काय की। नेपानगर उपचुनाव को लेकर सुबह से ही कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों द्वारा मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। नेपानगर उपचुनाव को लेकर सुबह से ही पुलिस लगातार इंतजामों का जायजा लेने में जुटी रही। नेपानगर थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने आदर्श मतदान केंद्र केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां सभी इंतजाम चाक चौबंद नजर आए। यहां तक कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भी राजनीतिक दलों को बैठने की अनुमति नहीं दी और कांग्रेस के एजेंटों को हटवाया। वहीं पहली बार अपने मत का उपयोग करने वाले भी काफी उत्साहित दिखाई दिए। जिले के नेपानगर विधानसभा उपचुनाव में तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर ने मीडिया को कवरेज करने से रोका। मीडिया कर्मियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। जिले के नेपानगर विधानसभा उपचुनाव में तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर ने मीडिया को कवरेज करने से रोका। साथ ही बूथ नंबर 79-80 पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती खुलेआम नजर आई, जबकि तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर पत्रकारों को अभद्र भाषा का उपयोग करते नजर आए और जब तहसीलदार से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने पर चर्चा करनी चाहिए तो भागते नजर आए और गाड़ी में बैठकर चले गए। पत्रकारों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर।
नेपानगर उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने परिवार के साथ ग्राम जीरी में किया मतदान। नेपानगर के चूना भट्टा क्षेत्र के लोगों ने पट्टों की मांग को लेकर मतदान का किया बहिष्कार। उपचुनाव को लेकर नेपानगर क्षेत्र में प्रशासन ने बनाए थे आदर्श मतदान केंद्र। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।